गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 4 धातु व अधातु में हम आज सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अब तक की वीडियो में हमने धातु व धातु के भौतिक गुणधर्म पढ़े, धातु व धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़े, कुछ प्रश्नों के आंसर जाने। अब है आपका कि सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया को सचित्र समझाते हैं प्रयोग द्वारा। कि सोडियम होता है वह सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है, उसको सचित्र समझाना है। अब जैसे कि हमने एक क्या लिया, बीकर लिया। हमने एक क्या लिया, बीकर लिया। उस बीकर में हमने आधे से ज़्यादा उसको क्या जल से भर लिया। उस बीकर को हम आधे से ज़्यादा क्या जल से भर लेते हैं। ठीक, भरने के बाद में उसमें एक छोटा सा टुकड़ा सोडियम का डालते हैं। तो ये सोडियम क्या है, धातु का टुकड़ा है। ये सोडियम धातु का टुकड़ा, ये सोडियम धातु का टुकड़ा ठीक होता है। ये क्या है, जल है। ठीक, तो सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया को अपन नामांकित चित्र सहित समझाना है कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है, वो कैसे करता है। तो अधिकांश धातुएं होती हैं, अधिकांश धातुएं अधिकांश जो धातु होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके, अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जिसको कि हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में समझा था। तो कि धातु प्लस जल, धातु किससे क्रिया कर रहा है, जल से क्रिया कर रहा है और क्या बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कोई धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बाहर निकलती है। ठीक, हाइड्रोजन गैस क्या निकलती है, बाहर निकलती है। उसको प्रयोग द्वारा समझाना है। तो सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, सर्वप्रथम हम सोडियम धातु का क्या लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं। सर्वप्रथम हम सोडियम धातु का क्या टुकड़ा लेते हैं और उसे मतलब हमने सर्वप्रथम क्या लिया, सोडियम धातु का टुकड़ा लिया और उसे फिल्टर पेपर पर सुखा लेते हैं। मतलब सोडियम धातु का हमने टुकड़ा लिया, उसे क्या फिल्टर पेपर पर सुखा लेते हैं। फिल्टर पेपर पर हमने क्या कर लिया, उसको सुखा लिया। ठीक, सुखा लेते हैं, फिल्टर पेपर पर क्या सुखा लेते हैं। अब सुखाने के बाद में अब इस टुकड़े को पानी से भरे बीकर में डालते हैं। अब सोडियम धातु के टुकड़े को पानी से भरे बीकर में क्या डालते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं कि कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सोडियम धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तेजी से घूमता हुआ दिखाई देता है। मतलब सोडियम धातु का टुकड़ा जब जैसे जल की सतह पर तेजी से घूमता हुआ दिखाई देता है। ठीक, देता है। वह सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है।
हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया का क्या है? नामांकित चित्र है। तो इसको सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया को हमने प्रयोग द्वारा क्या सचित्र समझाया है। तो सर्वप्रथम हमने क्या लिया? सोडियम धातु का क्या लिया? टुकड़ा लिया और उसे फिल्टर पेपर पर क्या सुखा लेते हैं। अब सुखाने के बाद में इस टुकड़े को पानी से भरे बीकर में हम क्या डालते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं कि हम सोडियम धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तेजी से घूमता हुआ क्या दिखाई देता है। अब सोडियम जो धातु होती है वह जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो धातु है Na है प्लस वह जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बन गया? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। ठीक, तो यहाँ Na के एक परमाणु, यहाँ भी Na का, हाइड्रोजन 2 है, 1 2 3, तो यहाँ कर लो 2, तो ये 2 Na, ये समीकरण क्या संतुलित? 2 Na, हाइड्रोजन 4, 2 और 2 4। ठीक, तो ये हाइड्रोजन क्या हुई? ऑक्सीजन कितनी है? 2, ऑक्सीजन भी 2। तो इस प्रकार ये सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया का नामांकित चित्र सहित क्या वर्णन हुआ, जो कि क्या प्रश्न 2-3 नंबर का पूछा जाता है। अब दूसरा प्रश्न है आपका कि दूसरा प्रश्न हम समझाते हैं कि प्रयोग द्वारा समझाइए कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति होते हैं। मतलब प्रयोग द्वारा हमको समझाना है कि अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उसको सिद्ध करके बताना है कि अगला प्रश्न है कि प्रयोग द्वारा समझाइए, प्रयोग द्वारा समझाइए कि अधातु ऑक्साइड ठीक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो प्रयोग द्वारा हमको समझाना है कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, उसको हमको समझाना है। तो प्रयोग द्वारा समझाना है कि धातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, हम जानते हैं कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्साइड के होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है। जैसे मैंने कोई धातु ऑक्साइड लिया CO2 प्लस इसमें क्या मिलाया? जल मिलाया, तो क्या बन गया? H2CO3, जिसको कि क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं अपन? कार्बनिक अम्ल। और जो ये अम्ल बना है उसकी प्रकृति क्या हुई? ये अम्ल बन गया। तो जब अधातु ऑक्साइड में क्या मिलाया? जल मिलाया, तो ये क्या बन गया? कार्बनिक अम्ल बन जाता है। तो हम जानते हैं कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। अब इसको किसके द्वारा प्रयोग द्वारा क्या समझाना है कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, तो क्यों होती है? तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, उसको प्रयोग द्वारा क्या समझाना है? अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो सर्वप्रथम हम एक उद्दहन चम्मच लेते हैं। क्या लेते हैं? उद्दहन चम्मच लेते हैं। अब सर्वप्रथम हमने क्या ले लिया? एक उद्दहन चम्मच लिया। सर्वप्रथम प्रयोग को सिद्ध करना है कि धातु ऑक्साइड प्रकृति क्या होती है। सर्वप्रथम हम एक उद्दहन क्या चम्मच लेते हैं। सर्वप्रथम हम एक क्या उद्दहन चम्मच में थोड़ा सा हम उद्दहन चम्मच में थोड़ा सा क्या सल्फर चून लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम उद्दहन चम्मच में सल्फर चून लेते हैं। सल्फर क्या लिया? चून लेते हैं और उसको गरम करते हैं। तो सर्वप्रथम हमने क्या लिया? एक उद्दहन चम्मच में थोड़ा सा क्या सल्फर चून लिया और उसको गर्म करते हैं। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ होता है, इसे जैसे ही सल्फर चून क्या जलना प्रारंभ होता है, इसे एक कांच के गिलास में
ले जाते हैं, उसको क्या कांच के गिलास में ले जाते हैं। ठीक, अब कांच के गिलास को, अब इस कांच के गिलास को कांच के गिलास को गिलास को ढक्कन से बंद कर देते हैं। तो सर्वप्रथम हमने क्या लिया, एक उद्यम चम्मच लिया, उस उद्यम चम्मच में क्या लिया, सल्फर का चूर्ण लिया। अब इस सल्फर को चम्मच को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब जैसे ही सल्फर चूर्ण क्या जलना प्रारंभ करता है तो उसको कांच के गिलास में ले जाते हैं, ऊपर से ढक्कन से ढक देते हैं। ठीक, कुछ समय पश्चात उद्दहन चम्मच को हटा लेते हैं, मतलब कुछ समय पश्चात का उद्दहन चम्मच को हटा लेते हैं और गिलास में थोड़ा सा उद्दहन चम्मच को हटा लेते हैं और गिलास में थोड़ा सा जल मिलाते हैं, मतलब उद्दहन चम्मच को क्या हटा लेते हैं और उसमें क्या जल मिलाते हैं। ठीक, जल मिलाते हैं और उसे तुरंत बंद कर देते हैं और उसे तुरंत बंद कर देते हैं ठीक, और उसे बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद उसे हिलाते हैं या अच्छी तरह से क्या मिलाते हैं। ठीक, अब सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक, तथा यह जल में विलय होकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। जल में विलय होकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। ठीक, अम्ल बनाता है। अब सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है वह सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस को सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार क्या है, ये प्रयोग द्वारा हमने समझाया कि अधातु ऑक्साइड की क्या अम्लीय प्रकृति होती है। अम्लीय प्रकृति होती है। तो देखो क्या है, इसमें दोबारा समझते हैं अधातु ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति कैसे होती है। हम जानते हैं कि अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, तो सर्वप्रथम हमने क्या लिया, उद्दहन चम्मच लिया। एक उद्दहन चम्मच लिया। उस उद्दहन चम्मच में हमने थोड़ा सा क्या लिया, सल्फर चूर्ण लिया। बस सल्फर चूर्ण लिया। अब उद्दहन चम्मच कैसा होता है, जैसे कि हम समझाते हैं। उद्दहन चम्मच ये आपका उद्दहन चम्मच है। इसको क्या बोलते हैं, उद्दहन चम्मच। इसको बोलते हैं उद्दहन चम्मच। और इस प्रकार के क्या चम्मच होता है जिसको कि अपन उद्दहन चम्मच कहते हैं। अब एक उद्दहन चम्मच में थोड़ा सा अपन ने क्या लिया, सल्फर चूर्ण ले लिया। और उस सल्फर चूर्ण को क्या करा, गर्म करते हैं।
अब जैसे ही सल्फर चूर्ण जलना प्रारंभ होता है तो इसे एक कांच के गिलास में ले जाके उसको ढक्कन से बंद कर देते हैं। अब कांच के गिलास को ढक्कन से जब बंद कर दिया तो कुछ समय पश्चात उद्यन चम्मच को अपन क्या हटा लेते हैं। अब बंद करने के बाद कुछ समय पश्चात उद्यन चम्मच को अपन क्या हटा लेते हैं। तो कांच में थोड़ा सा क्या मिला दिया, जल मिला दिया। अब जल मिला दिया तो वह विलयन बन गया, सल्फर चूर्ण का क्या बन गया, विलयन बन गया। और तुरंत उसको बंद करके उसको अच्छी तरह से अपन क्या जल के साथ मिला देते हैं। अब जल में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो सल्फर जल की ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करता है। क्रिया करता है तो जल में विलय में जब सल्फर पहले क्या ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो पहले क्या बनाएगा, अधातु ऑक्सीजन बनाएगा। उसके बाद में जल से क्या करता है, क्रिया करता है। तो सल्फर ने जब वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करी और जल में विलय होकर क्या बनाया, उसने सल्फ्यूरस अम्ल बनाया। अब जब सल्फ्यूरस अम्ल बन गया तो उसका परीक्षण करने के लिए हम एक लिटमस पत्र ले जाते हैं, जिससे विलयन नीले से क्या हो जाता है, नीले लिटमस पत्र को भी क्या कर देता है, लाल कर देता है। मतलब विलयन का जो जो अम्ल बना उस विलयन का परीक्षण करने के लिए हम नीले लिटमस पत्र को ले जाते हैं तो वह लाल हो जाता है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अधातु जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कि सल्फर ने वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करी तो क्या बन गया, अधातु ऑक्साइड बन गया। अब अधातु ऑक्साइड क्या हुआ, जल में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है और क्या बना लेता है, H2SO3 बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं, H2SO3। H2SO3 का नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल होता है। ठीक, तो इस प्रकार इससे सिद्ध होता है कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय होती है। ठीक, अम्लीय होती है। अब दूसरा प्रश्न है कि क्या धातुएं, प्रश्न है क्या धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्या धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। उसको प्रयोग द्वारा समझाना है, प्रयोग के माध्यम से। ठीक, तो हमने एक क्या लिया, बी कर लिया, हमने एक क्या लिया, बी कर लिया कांच का। ठीक, उस बीकर में हमने ये तो एक क्या है, लकड़ी की छड़ है, ये क्या है, लकड़ी की छड़, ये क्या है, लकड़ी की छड़। ठीक, और उसमें ये क्या, जल है, ये क्या, जल। ठीक, और एक क्या है, चम्मच, ये क्या, चम्मच, चम्मच। ठीक, तो हम जानते हैं सामान्यतः जो धातु होती हैं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। इसका ये प्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम हमने एक क्या लिया, कांच का बीकर लिया। एक सर्वप्रथम हमने एक कांच का बीकर लेकर उसे लगभग आधे से ज़्यादा जल से भर लेते हैं। मतलब सर्वप्रथम ने क्या लिया, कांच का क्या लिया, बीकर लिया। अब बीकर को लिया और उस बीकर को हमने क्या कर लिया, आधे से ज़्यादा जल से क्या भर लिया। अब स्टील की चम्मच वह लकड़ी की छड़ की सहायता से लकड़ी की छड़ की सहायता से लकड़ी की छड़ वैसे स्टील की चम्मच की सहायता से उसको क्या हिलाते हैं। तो सर्वप्रथम हमने एक क्या लिया, कांच का बीकर लिया। कांच के बीकर को हमने क्या, चम्मच को, तो सर्वप्रथम हमने एक कांच का क्या लिया, सर्वप्रथम हमने एक कांच का बीकर लिया, कांच का बीकर लिया। तो अब बीकर को आधे से ज़्यादा क्या जल से भर लिया, बीकर को आधे से ज़्यादा क्या जल से भर लिया। तो सर्वप्रथम हमने एक कांच का बीकर लिया। ठीक, अब इस बीकर को कांच का बीकर लिया, इस बीकर को
इस बीकर को आधे से ज़्यादा जल से भर लेते हैं और लकड़ी की छड़ और स्टील का चम्मच उसमें डाल देते हैं। ठीक। अब बीकर को गरम करते हैं। अब बीकर को गरम करते हैं और कुछ समय पश्चात लकड़ी की छड़ को छू कर देखते हैं। मतलब कुछ समय पश्चात क्या उसको गर्म करते हैं तो अब बीकर को गर्म करते हैं तो कुछ समय पश्चात लकड़ी की छड़ व स्टील की चम्मच को छू कर देखते हैं। स्टील की चम्मच को क्या छू कर देखते हैं तो लकड़ी की छड़ क्या जल्दी से क्या नहीं होती है, गर्म नहीं होती है। तो लकड़ी की छड़ जल्दी गर्म नहीं होती है। लकड़ी की छड़ क्या जल्दी से गर्म नहीं होती है, लेकिन स्टील की चम्मच जल्दी से गर्म हो जाती है। जल्दी से गर्म हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं, तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि धातुएं जो होती हैं वह ऊष्मा की क्या होती हैं, स्वचालक होती हैं। ठीक। इसीलिए इसी कारण से घर में खाना पकाने के बर्तन घर में खाना पकाने के बर्तन एल्युमिनियम, तांबा, ठीक, लोहा आदि धातुओं के बने होते हैं। चांदी ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक और शीशा सबसे कम क्या होता है, चालक होता है। ठीक। तो इस प्रयोग के द्वारा हमने समझा है कि धातुएं जो होती हैं ऊष्मा की क्या होती हैं, स्वचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की स्वचालक। तो इसमें हमने समझा कि सर्वप्रथम हमने एक लिया कांच का बीकर लिया, उस कांच को बीकर से आधे से ज़्यादा क्या जल से भर देते हैं। अब उसमें हम लकड़ी की छड़ या स्टील का चम्मच क्या डाल देते हैं और अब बीकर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के कुछ पश्चात हम देखते हैं कि लकड़ी की छड़ क्या जल्दी से गर्म नहीं होती है, लेकिन स्टील की चम्मच क्या जल्दी से गर्म हो जाती है। तो लकड़ी की छड़ को जब छू कर देखते हैं तो वह बिल्कुल गर्म नहीं होती है और स्टील चम्मच जल्दी से क्या गर्म हो जाती है। अब स्टील चम्मच जल्दी से क्या गर्म हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो धातु होती है वह ऊष्मा पाकर क्या गर्म हो गई। धातु क्या ऊष्मा पाकर क्या हो गई, गर्म। तो धातु ऊष्मा पाकर के क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाती हैं। और धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, ऊष्मा विद्युत की स्वचालक होती हैं। इसलिए खाना बनाने के जो पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं, वह एल्युमिनियम, कॉपर, तांबे के आदि के बनाए जाते हैं। ठीक। तो हमने आज की वीडियो में जो भी पढ़ाया है, जैसे हमने प्रयोग द्वारा समझाया है कि सोडियम की जल के साथ अपक्रिया का नामांकित चित्र सहित उसका वर्णन कीजिए। तो सोडियम की जल के साथ जो अपक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। दूसरे प्रयोग में हमने समझाया कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। तो उसको भी हमको प्रयोग द्वारा सचित्र समझाना है। ये 4 नंबर के क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा हमने प्रयोग द्वारा समझाया कि क्या धातुएं ऊष्मा की स्वचालक होती हैं, उसको भी प्रयोग द्वारा समझाया। तो हमने आज की वीडियो में 3 प्रयोग द्वारा सचित्र टॉपिक समझाए हैं। तो इनको क्या आपको अभ्यास करना है, समझना है, अपनी भाषा में प्रयोग को क्या समझना है और लिख के पढ़ना है। ठीक। जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आपका ये पाठ जो 4 है वह धातु अधातु के रासायनिक गुणधर्म व उपयोग के बाद में जो बचे कुछ प्रश्न हैं हमने उसको प्रयोग द्वारा समझाने का क्या प्रयास किया है। थैंक यू।